रही है धूमधाम। यस सर। बम फोड़ने वाली। यस सर। बन गए तो बन गए, यस। नहीं तो किराना दुकान में काम करने वाले कमी है क्या? बन गए तो बन गए, नहीं तो फ्लिपकार्ट अमेजन में जो बैग लेके घूम रहा कमी है क्या? बन गए तो बन गए, वरना कॉल सेंटर में जो बैठे उनकी कमी है क्या? ये 18 से 25 ही है। बन गए तो बन गए, वरना गन्ने का जूस पीने वालों की कमी है क्या? What amazing program! It was outstanding, awesome, especially your planner जिन्होंने प्रेजेंटेशन किया, बहुत उम्दा प्रेजेंटेशन किया, आपकी एंकर मैडम। और मैंने देखा फीमेल लीड मार्केट है ये, जो भी आ रहा तो आपको लग रहा कि यार बंदियां आ रही हैं, साड़ी पहन के आ रही है, बना बना के बत्ती दे रही है। दिल छोटा मत करो, इनके सीनियर में हम ही लोग आते हैं। वैसे ये बहुत अच्छा है कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर गर्ल्स का जो मार्केट है, ये न्यूज़ बोलता है, मीडिया कॉर्नर बोलता है 60% गर्ल्स का क्रेज है। क्या करें, तुम लोग को नेटफ्लिक्स से फुर्सत नहीं है। तुम जिसको वहां घुमाते हो तुमको लगता है वो तुम्हारी वाली है, तुम गलत फहमी में रात में कोई दूसरा वाली है। तुम्हारी लंका लगी पड़ी है। तुमको लगता है कि मैंने जो दिल पे आस्की की ऐसी कोई नहीं कर सकता। तुमको बाद में समझ में आता है कि सेटलमेंट वाला तो कहीं और लेके जा रहा है। तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है, लेकिन इनका विजन क्लियर है। पूरे टाइम बंदे को ये लगता है कि मेरी वाली है। और पहले तो ठीक था, मतलब जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की कॉलेजों में लगता था कि मेरी वाली। कबीर सिंह नहीं बनी थी, लेकिन डायलॉग तो हम लोग बहुत मारा करते थे। और आपके सीनियर में लव मैरिज वाला बंदा आता तो वो भी क्यों ना। उधर राम जी का वनवास और इनका प्यार बराबर साल कंप्लीट कर रहा है। हर बंदे को लगता है कि यार यही आजकल 8वीं 7वीं 8वीं सुना है, 5वीं परेशान है लोग। मेरी वाली है। तुमको स्कूल चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ तुम्हारी वाली जाती है तुम वहीं एडमिशन लेना। कोचिंग पकड़ने की जरूरत नहीं, जहाँ तुम्हारी वाली जाती है तुम वहीं घुस लेते हो। कॉलेज चूज करने की जरूरत नहीं, जहाँ तुम्हारी वाली जाती है तुम वहीं घुस लेते हो। अगर उसने महिला कॉलेज में एडमिशन ले लिया फीमेल लीड मार्केट में, तो फिर तुम्हारा वो टपरा गेट के बाहर तुम इंतजार करते हो। बट एक जगह तुम मात खा जाते हो कि जितनी जगह तुमने मजदूरी की, साला इमारत में रहने कोई सेटलमेंट वाला आदमी आ जाएगा। फिर उसके बाद कबीर सिंह बनती है, साला अपने प्रीति सिक्का कहाँ गई। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है ये बीमारी धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है। जैसे पोलियो धीरे धीरे पुराना हो गया, पहले लोग मर जाते थे, फिर टीका आ गया, आजकल लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं। अभी कोविड में कल वापस एडवाइजरी आई है चौहान साहब की, अब लोग ज्यादा टेंशन है। ठीक है ना, मास्क लगाना लगा लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा भीड़ भाड़ में कम ज्यादा नहीं जाएंगे, अब आदत हो गई। लेकिन जब पहली बार आए तो ड्रम बजाए थे सब। यस सर। ड्रम बजाए, झुनझुना बजाए, कपूर घुमाए, भगवान जाने क्या क्या बजाए। तो अभी हैबिचुअल हो गए हैं। तो क्या है, पूरी जनरेशन इसी में पागल है। अभी जो तुम्हारी इश्क वाली बीमारी है, कुछ ठहरा रहे थे 15 से 25 मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे, भगवान जाने क्या क्या बोले। मेरे को शायरी नहीं आता ना, यहाँ मैं हैरान आ, जिसको देखो एक पंच लाइन मार के जा रहा, संध्या ने तबाही मचा दी। भगवान जाने क्या क्या लिख के आई है कहाँ से। हमको इतनी शायरी वारी नहीं आती, हम तो शुद्ध शुद्ध एकदम देसी लैंग्वेज में बात किया करते हैं। आप जिस समस्या से प्रताड़ित है, हर आदमी को यही लगता है कि मेरी समस्या बड़ी है कि नहीं?
आधे से ज्यादा तुम परेशान हो, तुम्हारी वाली तुमसे मान नहीं रही। तुमको क्या लगता है तुम्हारा बगल वाला पर वो भी इसी से परेशान है। फिर तुम जब घर में जाते हो तो बापू ढंग से कपड़े नहीं देता, तो तुमको क्या लगता है तुम ही परेशान हो, तुम्हारा दोस्त भी इसी से परेशान है। जिसके घर में पापा मम्मी मजदूरी में जा रहे हैं, शाम को घर में बेटा दारू पी के आ गया, तुमको क्या लगता है वो पापा मम्मी परेशान है? नहीं, वो जिसके साथ काम करते वो भी इसी से परेशान है। सब परेशान है। तुम्हें हमेशा क्या लगता है बस एक बार सारी टेंशन चली जाए ना, इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। 20 साल हो गए, वो दिन आया तो बता मेरे को, मिला क्या वो दिन? 25 जितनी तुम्हारी कट गई अभी तक कटी होगी। किसी की 20 कटी, किसी की 25 कटी, किसी की 50 कटी है। कोई 60-65 साल का बुजुर्ग बैठा होगा, आपको 60-65 साल में ऐसा कोई दिन मिला, अब तो अपनी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं, साला सब खत्म। अब अपन टेंशन फ्री, अब कुछ बड़ा करने वाले हैं, ऊपर वाला इंतजार कर रहा है, अब तेरे को वहां बड़ा करना है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान है। यस सर। अभी इतना कंसेप्ट बताया, किसी को लगता होगा एक बार ये 10-500 आ गया ना, फिर देखो अगली बार स्टेज में मैं। किसी को लगा होगा एक बार थोड़ा सा काम कर लो ना, इसके बाद ब्लेजर टाइप पहन के अगली बार मैं। यस सर। किसी को लगा होगा एक बार माइक तो देख के दिखाओ, हम तो पैदाशी लीडर हैं। यस सर। मोहल्ले में सारे गंजेड़ी और नशेड़ियों की गैंग हम ही चलाते थे। बचपन से ही लगता होगा कि ही इज अ लीडर। किसी को लगता होगा बस सब तो ठीक है, पैसे भी दे दे, लेकिन ये 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, भगवान जाने क्या बता गए। किसी को लगा होगा कोई टेंशन नहीं है, अभी बापू के पास बहुत पैसा है, अभी पहले वो खत्म हो जाए फिर दूसरा वाला देखेंगे। किसी को लगा मुझको जरूरत ही क्या है, यस सर। सुबह 11-12 अजगर जैसे उठने का, इतना सारा भात खाने का, शाम हो गई, अब तो माहौल नजरें सेकने का टाइम आ गया है। ये भी कम नहीं, ये भी नजरें सेकनी जाती है, तुमको लगता तुम सेक रहे हो। पहले तो बच्चियां बचाओ, है ना, बालिका बचाओ आंदोलन, बेटी बचाओ। तुम टेंशन मत लो, गैदरिंग देख रहे हैं ना, अगली बार मेरे को लिखवाना पड़ेगा बेटे बचाओ। हर किसी की ऐसी कट रही है। यस सर। हर शख्स परेशान है, किसी का अच्छा टाइम नहीं आता ना, यस यस। किसी का नहीं आता। तुम 3 साल से मिलो, तुम 30 साल से मिलो, किसी का अच्छा टाइम नहीं। तुम्हें लगेगा एक दिन पैसा भी आ जाए, 4-6 दोस्त एग्री हो जाएं और किसी लीडर से जुगाड़ बन जाओ और बस इधर रखा, फिर मैं अपनी एंट्री डाल के पैसे निकालूंगा, काम हो जाएगा। एक दिन अच्छा आ जाए, मेरे को 11 साल में नहीं मिला, 13 मिला, तो बता मैं भी तेरे साथ आता हूँ। हर आदमी परेशान है। 3 साल का जो बच्चा है ना, पहले वो 1 साल में जब पैदा होता है ना, 1 साल का बच्चा परेशान, बोले दूध नहीं मिल रहा है। यस सर। 3 साल वाले को खिलौना नहीं मिल रहा है। Yes, sir. उसकी अपनी समस्या है ना, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसकी अपनी समस्या है। 5 साल वाला बोले स्कूल जाने का मन नहीं, तुम स्कूल भेज रहे हो तो वो स्कूल जाने से परेशान है। 10 साल वाला वो जितना बड़ा बैग लटका देते हैं पीठ में, बच्चे से ज्यादा तो वो पीठ में बैग का वजन हो गया, Yes, तो उससे sir. परेशान है। 15 साल वाला बस स्कूल पास करना, ये क्लास पास हो जाए, ये क्लास पास हो जाए, वो पास होने से परेशान है। 16 साल वाला परेशान है, लड़की नहीं पट रही उससे। 17 साल वाला परेशान है, बोले 12वीं एक बार निकल जाए तो कॉलेज में एडमिशन मिल जाए मेरे को। Yes, sir. वो 12वीं निकालने के लिए परेशान है। यस सर। जो 20 साल वाला है वो परेशान है, एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, इसके बाद तो मैं दम मार दूंगा, फिर मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो अपनी परेशानी में जूझ रहा है। यस सर। 22-23 साल वाला है, वो बोलता है बस 5-7 हजार की कहीं से सरकारी नौकरी की सेटिंग बना दे बापू, बाकी मेरा लफड़ा खत्म। उसकी अपनी समस्या है। यस सर। 25 साल वाला परेशान है, वैकेंसी नहीं निकल रही है। आओ मेरा 25 वाला परेशान है अपने आप से कि 25 साल पढ़ाई की, पैसे लगाए तो नौकरी नहीं लग रही, वैकेंसी नहीं निकल रही है हमारी। 30 वाला परेशान है, खूब पढ़ाई की, किराना दुकान खुलवा के बैठा दिए घर वाले, अब उसका शादी नहीं हो रहा। यस सर। 35 साल वाला परेशान है, औलाद नहीं हो रही है। 40 साल वाला परेशान है, जिसको शादी करके लाया वो बीवी उसको टेंशन दे रही है।
45 साल वाला परेशान है यार, सब कुछ तो होगा लेकिन किराए का घर कब का, जब देखो तो टपकता रहता, घर बन जाए। 50 साल वाला जिस औलाद को पैदा किया उससे परेशान है, बोले दारू पी के डेली शाम को घर में आ जाए। 60 साल वाला परेशान है, बोले हाथ पैर चल नहीं रहे, उठाओगे कब। 70 साल वाला इसलिए परेशान है कि बिस्तर में पड़ा है, उसको कोई देख ही नहीं रहा है। 1 साल से लेकर 70 साल तक का आदमी परेशान है। तुम्हें कैसे लग गया कि तुम्हारे पास कोई समस्या नहीं होगी और तुम चालू कर लोगे। हर शख्स नींद में है, उसे जगाना होगा। स्वर्ग कहीं और नहीं, एम्पायर में है, इसे अपनाना होगा। प्रदीप कंट्रोल। आपको क्या लगा कि हर आदमी बहुत खुश है लाइफ में? नो सर। 1 साल से लेकर 70 साल का आदमी परेशान है। यस सर। तुमको कोई मार्केट में मिले तो फोटो खींच के डिस्प्ले करना। मैंने एक आदमी देखा जिसको कोई परेशानी सा, पता है वो कौन वाला होगा? जो 4 पैक के ऊपर पी लेता है और शाम को 2 कस मार भी लेता है, फुल सुट्टा नाली में पड़े, साला अपने बाप की कोई टेंशन नहीं है। विकल्प मौजूद है, बनना चाहो तो बन सकते हो, विकल्प मौजूद है। वही एक है जिसको कोई टेंशन नहीं है, और आजकल टेंशन के चक्कर में वो गोल्ड फ्लैग भी 10-12 रुपए की हो गई है। वो पीने के बाद तो बहुत टेंशन है लाइफ में, बहुत टेंशन है साला, बहुत टेंशन। हुआ क्या? नहीं बहुत टेंशन है मेरे को। वो टेंशन के चक्कर में एक पीले, दूसरे बोलता पिला, पैसे नहीं, अरे उधारी लिख लेना, पिला तो इधर। वो लगा सुट्टा एकदम पी रहा है, बहुत टेंशन। 4-6 दोस्त आ गए, साला सही में कोई भारी टेंशन है, क्या हुआ छोड़ के चली गई तेरे को? नहीं का छोड़ के टेंशन है नहीं, मतलब क्या हो गया तेरे को लाइफ में? परसेंटेज कम आ गए? नहीं नहीं बहुत टेंशन। क्या बापू ने पैसे नहीं दिए रहने के? बहुत टेंशन। अबे हुआ क्या? इतनी तो टेंशन स्टूडेंट लाइफ की, घर के खर्चे नहीं मिल रहे तेरे को, बहुत टेंशन। दूसरी पी कर तीसरी लेके आ, 1 घंटे तक उसको मस्का लगा, बता दे हुआ क्या? क्या बताऊं साला, 1.5 GB डाटा मिला था, खत्म हो गया। हर आदमी परेशान है। यस सर। वो अपने डाटा से परेशान है। मेरा 1.5 GB खत्म हो गया। वो जिसने हाय लिख के भेजा मैं उसको हेलो नहीं लेके बता। ये तुम्हारा 4-4 घंटा ना, सुबह उठने के बाद आंख बाद में खुलती है पहले। आया एक कटोरी तुम्हारी, इसी में ही चल रहे हो। उधर बापू सुबह से दिन मेहनत, इधर लड़की एकदम टिप टॉप ओके, हेलो जाने। आधा दिमाग तो ये मूवी ने खराब करके रखा, आधा दिमाग। स्कैट गेम देख के लोगों को लगता है चलो आपू नहीं भगवान है, आधे तो मुन्ना भैया बन के घूम रहे हैं। एक से बढ़कर एक, तुम्हारा क्या बोलो देवियां, आधे पागलपन की वजह तुम ही हो। 4 लोगों को बंद किया एक कमरे में, 4 देवियों को। बोले एक दिन खाना नहीं देंगे तो इनका बोलना बंद हो जाएगा। सुबह सुनने गए तो पकड़ पकड़ चालू, शाम को गए फिर पकड़ पकड़ चालू, रात में लगा सोती होगी फिर पकड़ पकड़ चालू, सुनते सुनते हम ही सो गए। सुबह नींद खुली 9 बजे तो फिर भी पकड़ पकड़ चालू। 4-5 दिन भूखे रखा, 6वें दिन हमको लगा हमको खोल देना चाहिए, मरना है। बोले हमारी तो बात ही पूरी नहीं हुई, इतनी जल्दी काहे बाहर निकाल दिया। इतना होने के बाद क्या बनोगे? बहुत बड़ा आदमी बन।
बापू का नाम रोशन करूं। मैं जिंदगी को लेकर बहुत सीरियस हूँ। सिगरेट मैं कभी कभी पीता हूँ लेकिन सीरियस हूँ। ठीक है, जिंदगी मैंने बर्बाद कर ली है। 12 साल पढ़ाई नहीं की मैंने, ग्रेजुएशन में बर्बाद किया, लेकिन मैं जिंदगी को लेकर बहुत सीरियस हूँ। मेरे को जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, ऐसा बेहतरीन करना है। मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, मैं एसपी बन जाऊंगा, मैं ये घर बदल दूंगा, ये मोहल्ला बदल दूंगा, पड़ोस बदल दूंगा। एक दिन के लिए हमको मोदी बनाओ, हम देश ही बदल देंगे। इतना बोलने के बाद अगर गलती से टन में से एक मैसेज आया, देखो अभी लेक्चर बहुत हो गया, फोन आ गया, 5 बजे मोमोज खिलाते हैं। ऐसा मत समझना कि इस रेस में तुम अकेले हो। यस सर। या आप ही कर रहे हो। यस सर। आपके सीनियर भी कर रहे थे, सर। वो भी इंसान है। अवनीत सराय वो कुछ ज्यादा कर रहे थे, इसीलिए बाद में इतने सीरियस हो गए कि अब लगता है कि बहुत बड़ा मास्टर पढ़ा रहा है। मैं भी उन्हीं की अपलाइन में आता हूँ। तो गैंग का सरदार तो मैं ही हुआ। जानते हो, यस सर। इंजीनियरिंग में लपक के चलते थे, सरारे जैसे थे। यस सर। लपक के चलते थे, सरारे जैसे थे। स्कूल और कॉलेज लाइफ में ना जितनी तुम हरकत करते हो ना, हम उससे बड़ी और बिल्कुल तुम्हारे जैसे करते हैं। ऐसी लाइफ सबकी, इससे ऊपर निकलना पड़ेगा। ग्रो अप। दिस इज प्रमोद सिंह। बस इन्होंने तो बता ही दिया था, और मुझे किसी ने समझाया था। मैंने सिंगरौली में बात बोली थी, पूनम को देख के मेरे को बात याद आ गई। वन ऑफ द ग्रेट गर्ल, कभी कभी जिससे मैं भी इंस्पायर हो जाता हूँ। हालात भी उसको गिरा गिरा कर ये सोचता होगा कभी तो हार मान जा, लेकिन वो बोल रही है आप, तुझे जिद है। अगर तुझे जिद है, फलक को जिद है यहाँ बिजलियां गिराने की, तो गुप्ता को भी जिद है यही जबलपुर में अपना आशियाना बनाने की। एक लड़की के अंदर इतना पैशन हो सकता है, इस कदर अपने जुनून, अपने ड्रीम्स के लिए काम कर सकती है, समय से पहले अपनी जिम्मेदारियां ले सकती है। ऐसे बहुत चुनिंदा लोगों को मैंने देखा है। यू आर ऑल ऑफ यू आर लकी। बहुत खुशकिस्मत है आप कि जबलपुर के अंदर अक्सर बंदों ने मैनेजमेंट किया या प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। पहली बार ऐसा है कि लड़कियां ही यहाँ पे एंकर है, लड़की ही प्लान कर रही है, लड़कियां ही ऑर्गेनाइजर है। और जब इतनी दमदार लेडी सीनियर्स में आए, इतनी दमदार बंदी आपके सीनियर्स में आए और इतना बड़ा मोमेंटम बनाए, तो एक बार झुक के सैल्यूट करके उससे भी सीख लेना चाहिए। हमें भी आगे 12 साल की जर्नी है गाइस। यही पड़ोस के अनूपपुर का रहने वाला हूँ मैं, यही पड़ोसी 200 किलोमीटर। इंजीनियरिंग करने गया था भोपाल। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। अब सब ऐसे बोलते, बोले गरीब आया था, फिर ऐसा हो गया। अमीर होता तो सुनता कौन? फिर मैं यहाँ क्या कर रहा होता? मैं कहीं और बैठा होता। आया सब वहीं से, सब वहीं से आया। सबकी कहानी एक जैसी है, सब डीप टू द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से उठकर आए हुए लोग ही हैं। एक लो मिडिल क्लास फैमिली से मेरा बैकग्राउंड था, जहाँ पे सुबह का खाना है तो शाम के खाने के लिए ये वेट करना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। खुद की होटल में ही काम किया करता था। एक होटल लाइन करियर से बिलोंग करता हूँ। होटल लाइन के बंदे कैसे होते हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। बिल्कुल जिनको आप चौपाटी में देखते हो, जो स्टेशन के बाहर घूमते रहते हैं, ऐसे ही था मैं, बिल्कुल फुकरा। होटल लाइन, फादर साहब एक्सपायर हो गए थे 1.5 साल की उम्र में, तो घर की जिम्मेदारियां समय से पहले आ गई मेरे ऊपर। और जिंदगी में हाथ से बहुत हुए, जो लोग मुझसे वाकिफ है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुसीबतें मेरा भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं। हम लोग भी लगे हुए, तो तेरे में दम है कि अपने दम देखते हैं अंतिम में जीतता कौन है। 1.5 साल में पिताजी एक्सपायर कर गए थे, बड़ा भाई और मैं, बीच में 3 सिस्टर। काफी मेहनत की हम लोगों ने। बहुत मुश्किल होता है जब फादर आपके बचपन में गुजर जाए तो आपको संभालने वाला कोई नहीं होता है। मम्मी नॉन एजुकेटेड हो तो बड़ी दिक्कत हो जाए। जिस घर में रहते थे उस पर कानूनी केस दर्ज हो गया कि अब आप घर से बाहर निकलो। वहां भी हम लोगों ने 16 साल केस लड़ा, आधी जमीन हाथ से चली गई। कभी रिश्तेदारों ने कोई सपोर्ट किया ही नहीं। हम जिस जगह रहते हैं वहां हम सिंगल कास्टिसिटी के बंदे हैं, हमारे अलावा कोई वहां रहते ही नहीं है। जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं
तो बहुत टफ होता है जब आपका रिश्तेदार वहां नहीं है, आपकी सोसाइटी के लोग नहीं है, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, और ऐसी जगह अपना वर्चस्व बनाना बहुत मुश्किल होता है। उस बेसिक लाइफ से उठकर आया था, लेकिन भगवान जब कोई एक चीज छीन लेता तो दूसरी चीज कूट कूट कर भरता था। बुद्धि तेज कर दी थी मेरी। मैं भी प्रियंका जैसे था, सीमा जैसे था, मैं थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक ठाक था। मतलब फादर साहब गुजर गए, 9th क्लास में बड़ी दीदी जबलपुर में शादी हुई थी रांची में, वो एक्सपायर कर गई लंबी बीमारी के बाद। 2 भाई 2 बहन बचे। बहुत मेहनत किया करता था, सुबह 5 बजे उठना, 9 बजे स्कूल के लिए रेडी होने जाना, सुबह सुबह उठ के दुकान ओपन करना। स्टेशन के बाहर दुकान थी, इसलिए स्टेशन जैसी लाइफ थी, वही केटली में रख के चाय बेचना, ट्रेन रुके और चाय चाय चिल्लाना, ऐसा बहुत किया मैंने। फिर उसके बाद लाइफ वहां से निकली, स्कूल जाना, 4-5 बजे स्कूल से आना, फिर घर नहीं जाना, वापस दुकान में बैठना, 11 बजे बंद करना, भाई के साथ वापस घर जाना, होमवर्क कंप्लीट करना, 12:30-1 बजे सोना और फिर 5 बजे उठ के लग जाना। बहुत टफ लाइफ थी। मुझे लगता था कि यही जिंदगी और यहीं से मैं काफी आगे चला जाऊंगा। काजल की कोठरी में रह के हर आदमी काला हो ही जाता है। वो कौन है जो पानी में गिरने के बाद भीगे ना? तो मैं भी वैसे ही हो गया था, उसी जैसा बन गया था। मुझे लग रहा था होटल में 2 फ्रीजर की जगह 4 कर लूंगा, जिंदगी बदल जाएगी। जिस होटल में मैं रहता हूँ अनूपपुर के अंदर, अगर सबसे बड़ी दुकान खोल लूंगा तो मेरी लाइफ बन जाएगी। और 4-6 मेरे को लफंडू सुबह शाम दारू वाले, नशे वाले, गांजे वाले मिले जाया करते थे। सारे होटल में ही मिलते हैं। ऐसे ही लोगों से मेरी दोस्ती थी, मारपीट करने वाले, इधर उधर वाले, 2-4 कुछ पढ़ने वाले आया करते थे। और भाई ने एक बात समझाई कि जिंदगी नहीं बनेगी, आगे निकलना है, लाइफ में कुछ बेहतर करना है, तो ये सब कुछ छोड़ के आगे निकल। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था मैं, दुकानदारी के साथ जो थोड़ा बहुत समय मिल जाता था, 1-2 घंटे कभी कभी पढ़ लेता था। कोचिंग की शक्ल तो मैंने कभी देखी नहीं। 12th के पहले तक मुझे पता नहीं था कि कोचिंग क्लास नाम की भी कोई चीज होती है। आजकल आप बेसिक लेवल में कोचिंग देख लेते हैं। पहले 8वीं तक सर्वोदय में पढ़ा, बाद में वो स्कूल बंद हो गया। मास्टर मेरा दारू पी के घूमता रहता था, बोरा पट्टी पढ़ के पढ़ता था मैं। 9वीं 10वीं मैंने सरस्वती में की, 11वीं 12वीं मैंने एक्सीलेंस में किया, बिल्कुल गवर्नमेंट 3rd क्लास स्कूल से पास आउट हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई में ठीक ठाक था मैं। क्लास 1 से लेकर 8वीं तक जिस स्कूल में पढ़ा, तो स्कूल ने पूरे अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में टॉप करता था, इतना ठीक ठाक था मैं। 9वीं 10th का जब एग्जाम दिया तो मेरे समय बोर्ड हुआ करती थी। 10th का जब मैंने एग्जाम दिया था तो कहते हैं जब कोई टॉप मारता है तो पेपर में नाम आया करता है ऐसे बड़े बड़े शब्दों में। तो दैनिक भास्कर में मेरा भी नाम छपा था। जब स्कूल में लिखा कि 500 में 451 नंबर है, स्टेट में आपकी रैंक लगी है, तो मेरे को बड़ा प्राउड फील होगा, साला कुछ तो मेरे को आता है। ज्यादा बहुत तेज तरार नहीं था मैं अवनीत सर जैसा, लेकिन ठीक ठाक था। बहुत मैथ्स पढ़ता है भाई, वो बहुत तेज था। ये 95% लेके आई, इतना ठीक नहीं था, लेकिन मैथ्स में 100 में से 99 नंबर आ जाया करते थे। उतना भी ब्रेनिस्ट नहीं था मैं, क्योंकि अब समोसा जलेबी बनाने वाला आदमी था मैं। समोसा जलेबी बनाना, फिर 11 बजे दुकान बंद करना, तो जो 11-12 के बाद जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। तो जो स्कूल लेवल फिजिक्स का एग्जाम होता है जिसको आप ओलंपियाड बोलते हैं, जिसके बाद सीधे साइंटिस्ट के लिए, रिसर्च के लिए आपको ऑफर आ जाता है, तो पहले वो स्कूल लेवल में जीतना होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में जीतना होता है, फिर संभाग लेवल में जीतना पड़ता है, फिर स्टेट लेवल पे जाना पड़ता है, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे जाना पड़ता है। तो हाँ, जब उस समय हुआ करता था 10th 11th में, तो मैं भी ओलंपियाड देता था, साइंस मॉडल और स्पीच में भाग लेता था। तो एपीजे अब्दुल कलाम आजाद से मैंने भी अवार्ड लिया था, इतना ठीक ठाक था। वो जो है ना, उसको जो मंजूर होता है वही होता है। जिंदगी बड़ी सदी हुई चल रही थी, घर वालों ने बाहर निकाला, भोपाल गया इंजीनियरिंग करने, वहाँ भाई साहब से मुलाकात हो गई। मुलाकात हमारी भोपाल में हुई थी। आज 13 साल हो गए हमारी दोस्ती को। 9 का इंजीनियरिंग बैच हूँ, मैकेनिकल ब्रांच से इंजीनियरिंग कंप्लीट की मैंने। इंजीनियरिंग करने गया था, सोच रहा था कि इंजीनियरिंग करके कुछ बेहतर कर लूंगा, 50-70 हज़ार की जॉब लग जाएगी, भोपाल इंदौर कहीं चला जाऊंगा और कहीं ना कहीं अपने आप को सेट कर लूंगा। घर वालों ने इतना दिमाग सेट कर दिया था कि तू कहीं मत जाना, बस एक चीज कर लेना, वापस होटल नहीं आना। ये काला जो कालिक है ना, ये कढ़ैया की काली, सुबह शाम 10-5 रुपए की चाय के पीछे परेशान होना, इसमें नहीं आना। तो मेरे दिमाग में एक चीज था कि मेरे को ना, मैं पढ़ाई करने नहीं गया था, मैं एक मौका ढूंढने गया था। आपको क्या लग रहा कि आपको कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान दिखाया जा रहा? नहीं, ये एक मौका है, देखने की नजर चाहिए। नजर चाहिए, नजर। अगर एक लड़की को खड़ा किया जाए, आपकी बहन हो तो मुंह से आपके बहन निकलेगा, बहना आ गई। आपकी गर्लफ्रेंड हो तो मुंह से गर्लफ्रेंड निकलेगा, लड़की नहीं बदलती लेकिन रिश्ता बदल जाता है। अगर वहीं पे आपकी माँ को खड़ा कर दिया जाए
तो लड़की में माँ नजर आती है, लड़की नहीं बदलती, रिश्ता बदलता है। यस सर। अगर फ्यूचर में होने वाले उसके बच्चे को खड़ा कर दिया जाए तो उसको अपनी माँ बोलेगा, लड़की नहीं बदलती, रिश्ता बदल जाता है। यस सर। मेरे दोस्त, प्रोजेक्ट नहीं बदलता है। किसी को ये जोड़ने का काम नजर आ रहा होगा, किसी को ये कंपनी का काम नजर आ रहा होगा, किसी को सेहत सुधारने का काम नजर आ रहा होगा, किसी को फ्री टाइम में काम करने का काम नजर आ रहा होगा, किसी को पैसे कमाने का काम नजर आ रहा होगा। आप मेरी नजर से देखना, ये जिंदगी बदलने का काम नजर आता है दोस्त। जिंदगी वहां पे आवाज आ रही ना? बराबर है कि यही तो काम है मेरा। यही करता ही हूँ मैं। 12 साल हो गए, ज्यादा नहीं घूमा मैं। ऊपर पंजाब, लुधियाना, उत्तराखंड तक गया हूँ मैं, और भारत के नक्शे में नीचे तमिलनाडु तक गया हूँ मैं। ज्यादा नहीं घूमा मैं, लेकिन ऊपर उत्तराखंड, पंजाब तक गया था मैं। जम्मू कश्मीर भी एक बार, लेह लद्दाख, लेह तक गया था मैं। राहुल सर के साथ, उसके चाचा लेकर गए थे मेरे को। वैष्णो देवी घूम के आया मैं। जम्मू कश्मीर गया, नीचे मैं तमिलनाडु तक गया हूँ मैं, उसके बॉर्डर कुछ एरिया तक मैं गया हूँ। ज्यादा तो नहीं घूमा, लेकिन इतने घूमने के बाद जैसे आप मिल रहे हैं, ऐसे 100 लोगों, 50 लोगों से लेकर 10, 15, 25 हजार लोगों तक का मैंने सेमिनार लगाया है। इस 10-11 साल के अंदर की होंगी 2-2.5 हजार सेमिनार लगाए हैं, 5-10 लाख लोगों से मिल चुका हूँ, और 12 साल के अंदर इस इंडस्ट्री से ज्यादा कुछ नहीं किया है। वो जो हिंदुस्तान में अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, तो यूट्यूब में सर्च किया जाता है, थोड़ा बहुत आप प्रमोद सिंह टाइप करोगे तो वहां अपना नाम भी रजिस्टर्ड करा चुका हूँ। इतना मैंने किया है। गया था भोपाल, सोचा था ये हो जाएगा। ये एक अपॉर्चुनिटी, ये एक मौका है। मौके को समझिए। मौके की कोई शक्ल नहीं होती, मौके का कोई नाम होता। किसी ने आपको आज तक बोला, हेलो आई एम मौका, पकड़ लो। लोग तो नाम भी नहीं रखते। मान लो किसी लड़की का नाम रख दे मौका, उसको और मौका कैसी है? लड़के का नाम रख दे धोखा, बहुत बढ़िया हो। लोग, मौके का कोई नाम नहीं होता, मौके की कोई शक्ल नहीं होती। मौका तो मौका है, पहचान लिया तो मौका, छोड़ दिया तो धोखा, और पहचान के अगर उस मौके पे काम कर लिया तो हर बॉल पे चौका, हर बॉल पे चौका। एक बार क्या होता है, एक बंदा ना बराबर सट्टा लगाता है। जबलपुर में वैसे बहुत चलता है हमसे। फिर किसी आदमी ने बोला था, बोले जबलपुर का आदमी पैदा होने के बाद ऐसे बोलते नर्स को, ए आराम से निकालना मेरा। ए आराम से निकालना मेरा। बोले यार, उसको समझ में क्या आता होगा, बोलेगा ए आराम से निकालना। ए करते रहता है, इसका ए ही हो जाता है। वो जो बोला उसका ए ही हो। तो गाइस, ये एक बार एक आदमी बड़ा सट्टा खेल रहा है। सट्टा खेलते खेलते हो गया 40-50 साल का, 3 औलादे उसकी। सट्टा खेले, पूरे घर का पैसा लगा दिया, देख कर्जा और जाओ। किसी कारण बस हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हो। अब एडमिट हो गया तो उसको सारी दवाई दे रहा, ठीक ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने अपनी तरफ से पूरा दम मार दिया। डेली बेटे आए, पापा ठीक हुए? पता नहीं है, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा, बीमारी क्या है, तो ठीक होने की बात कर रहा है। मैंने तो पूरा MRI कर डाला, सिटी स्कैन कर डाला, कोई बीमारी नहीं है। तो बोले उठ के चलता क्यों नहीं है मेरा बापू? कहता इसको सदमा लगा, सदमा। कुछ किया होगा कांड जवानी में इसने। बोले कुछ नहीं, इनका एक ही शौक है, बस डेली जाना, नंबर लगाना और इंतजार करना कि कब मेरा सट्टा लग जाए तो एक दिन में पैसे कमा ले। बोले उसी का सदमा है इसको। बोले 50 साल टिकट खरीदी है, 10 रुपया नहीं आया घर पे। डॉक्टर बोलता है तो फिर एक आध सट्टा वट्टा लगवा के दे ही दो ना। तो बोले वही तो बताने आया हूं। इन्होंने 4-5 साल पहले कोई टिकट ली थी, उसका प्राइज मनी आया है 50 लाख रुपया। कहते बताओ अच्छी बात है, अब भी उठ के बाहर आ जाएंगे। बोले दिमाग खराब है डॉक्टर। जिस आदमी ने 50 साल लॉटरी नहीं कमाई, आज बता दूंगा तो अभी जिंदा हार्ट अटैक से मर जाएगा सुन के। बात तो सही है। 50 साल से जिस आदमी को लॉटरी नहीं लगी है, और बोलो तेरे को 50 लाख की लॉटरी लगी, सुन के अटैक आ जाएगा, वहीं मर जाएगा। तो बोले क्या चाहते हो? बोले ये काम आप करो डॉक्टर, मैं आपको
10,000 रुपए दूंगा बताने का। डॉक्टर बोलता है क्या बात है, सिर्फ बताना है और 10,000? ओके डील डन। कहता ठीक है, बता के आओ, 10,000 लेके जाना। डॉक्टर एकदम अंदर मन में फूले, नहीं समाना, दवाई का पैसा ना, बेड का पैसा ना, कोई लफड़ा, सिर्फ बोलना है और 10 अपना। डॉक्टर एकदम तंदुरुस्त, अंकल जी नमस्ते, आज अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं बहुत। क्या बताओ डॉक्टर, ठीक है ये हो रहा है, क्या होगा? अंकल इतना बुरा क्यों मानते हैं जिंदगी में? मैंने सुना आप पहले जवानी में बहुत अच्छे थे, हष्ट-पुष्ट थे, घूमा करते थे, गैंग बना के चला करते थे, जो मन आता था वो खाते थे, हुआ कैसे? बोले क्या बताओ डॉक्टर, पूरा कर्जा में डूबा हुआ हूँ, इतने टिकट लिया कभी लगा। अच्छा आप कटपत्ती की बात कर रहे हैं, सट्टा खेलते थे क्या? कहते पूरे टाइम गैम्बलिंग की, टिकट ली कभी लगा नहीं। बोले हाँ मुझे भी पता चला। डॉक्टर धीरे धीरे अपने 10,000 का जुगाड़ बना रहा। हाँ मुझे भी पता चला कि धीरे से बात चली रही थी आपकी, खेला आपने लगाने। अच्छा अंकल जी चलिए एक मजाक ही कर लेते हैं आपसे। फर्ज करो, मान लो कि आपको कभी लॉटरी लग गई होती और 1 लाख रुपए आ गया होता तो आपको कैसा लगता? बोले देखो डॉक्टर मजाक मत करो, मैं दिल का मरीज, 50 साल नहीं लगी है और दिल के मरीज से ऐसे मजाक वाली बात नहीं किया करते। अरे अंकल पूछ रहा हूँ, ऐसे डॉक्टर के दिमाग में मना लिया तो 10,000 आएगा, 1 लाख आ गया तो कैसा लगता? बोले देखो एक तो आएगा नहीं ना, लेकिन तुम बोल रहे हो तो तुमको जवाब दे देता हूँ। आ गया तो जो मार्केट में चाय पानी खर्चा लेके उधारी था उसको भर दूंगा। बहुत बढ़िया काम अंकल जी, बहुत बढ़िया काम। अच्छा अंकल जी माना कि एक तो पहुंच गए, 5 लाख की लॉटरी लग गई तो क्या करो? बोले देखो डॉक्टर महंगाई बढ़ाओ मत, एक तो लगेगी नहीं, 50 साल से लगी नहीं, पहले तुम 1 लाख दे बता रहे हो, अब तुम 5 लाख कर रहे हो, दर्द बढ़ रहा है डॉक्टर, दर्द बढ़ रहा है इधर। अरे अंकल लगी थोड़ी है, मानने में क्या जा रहा है यार, करते क्या? कहता है कुछ नहीं यार, 1-1.5 लाख रुपए का कर्जा था और वो घर और टपकती रहती है, 3 बेटे हैं, कमरा उमरा है नहीं, 2-3 लाख रुपए घर में खर्चा करके घर की व्यवस्थाएं कर देता। कहता बहुत बढ़िया अंकल, इससे बेहतर काम नहीं हो सकता। एक बात पूछूं अंकल, मान लो कि आपको 10 लाख की लॉटरी लग गई होती तो क्या करता? कहता देखो डॉक्टर, अंकल का पारा भी चढ़ रहा है पैसे के साथ साथ। देखो डॉक्टर मजाक की एक हद होती है, 1 लाख का मजाक ठीक था, 5 में दर्द हो गया है, अब तुम 10 की बात कर रहे हो। अरे अंकल मानने में क्या जा रहा है, मानने में कुछ थोड़ी लग रहा है। यस कहता ठीक है तुम बोल रहे हो तो मान लेता हूँ। 3 लाख खर्चा हो गई थे, 7 लाख थे, छोटे वाले बेटे को थोड़ा नौकरी चाकरी से लगाना, सोचता हूँ दुकान खुलवा देता, 1,50,000 बड़े बेटे को दे देता। डॉक्टर को लगा अब करीबी मामला है, 10 आने वाले। कहता अंकल एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। कहता बोल ही दो, इतना तो बोल ही दियो, दर्द तो बढ़ते ही जा रहा है। अंकल अगर 25 लाख की लॉटरी लग गई, अंकल तमतमाया ऐसे अंकल तमतमा गया, 25 लाख हजम नहीं हो रहा। कहता 50 साल में नहीं लगी, बात में तुम 25 की लगवा रहे हो, बोलने में 25 की लगा रहे हो तुम। देखो डॉक्टर तुमको इलाज करने के लिए रखा है, लॉटरी वॉटरी लगती नहीं है मेरी, ये सिर्फ हवा में बात कर रहे हो तुम। वो तो डॉक्टर का दिल जानता है कि इसको 50 तक लेके जाना है और हाँ बुलवाना है, पर अंकल का तो धक धक। अब भाई साहब 25 का क्या करें? अंकल अच्छा नहीं लगी, चलो बताओ आ जाता तो क्या करते? क्या करते फिर? सबसे पहले तुम्हारा बिल भरते, छोटे वाले बेटे को सेट करते, नया घर भी खरीद लेते, पैसे बचते तो 1 आध जमीन खरीद लेते, तीनों बेटे को सेट कर देते और खुश मिजाज वाली जिंदगी बिताते। डॉक्टर ने हाँ देखा ना था, बोला अंकल, उसको 10,000 दिख रहा था। यस सर। अगर तुम्हें 50 लाख की लॉटरी लग गई अंकल, अगर तुम्हें 50 लाख की लॉटरी लग गई तो
अंकल को लगा गुस्सा जब से पूछ रहा 1 लाख 5 लाख 10 लाख 25 लाख। उसने बेड में मारा हाथ और खड़े होके बोलता है डॉक्टर अगर 50 की लग गई, एक तो लगेगी नहीं और लग गई तो आधे पैसे तुम्हें दे दूंगा। डॉक्टर कोमा में चला गया। डॉक्टर अभी तक कोमा में, अंकल उठ के खड़ा हो गया। जिसका सॉफ्टवेयर 10,000 का सेट होता है ना, उसको 50 लाख हजम नहीं होता है। यस सर। और जिसके सॉफ्टवेयर में इधर उधर कहीं मैं सेट हो जाऊं, कहीं मैं प्राइवेट जॉब में चले जाऊं, कहीं मैं गवर्नमेंट जॉब में चले जाऊं, जो इधर उधर ही ट्राई मारते रहता है, उसके सॉफ्टवेयर में कभी डायरेक्ट सेलिंग का काम सेट ही नहीं होता मेरे यार। गया था भोपाल, पहली बार कंसर्ट शेयर हुआ। मेरा भी सॉफ्टवेयर था, किसका? दिल्ली जाना है, यस सर। 3-4 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, 20-25 हजार कोई दे दे बस हो गया। बाकी तो अपन अपने बाप की नहीं सुन रहे और झुक के काम करने को होना नहीं, ऊपर से मैकेनिकल इंजीनियर। और कॉलेज से पहले दिन सस्पेंड था मैं। अब जो सस्पेंड होता है तो कुछ तो कांड किया ही होगा। भगा दिया गया मेरे को कॉलेज वालों से। हो गया भाई साहब को पता ही है, यही लोग बचा रहे थे मेरे को। मेरे को तो यहाँ पे लाया ही इसलिए गया। एक तो जब आप पढ़ने में तेज होते हो और आप बहुत बदमाश हो तब बड़ी जल्दी फेमस हो जाते हो। कॉलेज में मारपीट का केस हो गया था, ऊपर वाले की मेहरबानी से हाइट बदनाम की। कॉलेज में भी ऐसी थी मेरी, 6 फीट हाइट डे 1 से कॉलेज में। और जिसका दबदबा हो, आपने कॉलेज की पहली सीट उठाई हो तो अलग ट्रेलर चलता है आपका। तो अपना भी एक अलग ट्रेलर चल रहा था। किसी कारण सस्पेंड कर दिया गया तो मेरे को लगा भाई ऐसे बात नहीं बनने वाली है। उस वक्त कॉलेज में एक इंसिडेंट, एक घटना हुई। जैसे तैसे मुझे इस ग्रेट कंसेप्ट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया गया। कुछ मुझे बिलीव हुआ, कुछ मुझे बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर बिल्कुल अंकल जैसा सेट था कि हो ही नहीं सकता। 50 साल मैंने लगाया। मुझे लगता था 18 साल दुकान में बैठा हूं मैंने गल्ले में 1-1 लाख रुपए देखा है। 5 रुपए की चाय से चालू किया है। मिठाई बेचता था तो 200 रुपए मिलता था और उसके लिए मिस्त्रियों को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था। अपने ही चेलों को ढूंढने के लिए जाता था कि आके काम कर लेना, वो नहीं आते तो गिलास प्लेट खुद धोना पड़ता था। मुझे 10-10 रुपए की कीमत पता थी। मुझे लगता था इतना सारा काम कैसे पॉसिबल है, कैसे? ना किसी ने बताया, ना खानदान में किसी ने किया, ना जानता था, ना सुना था, ना समझता था कैसे। बट आफ्टर दैट आई बिलीव, मैंने विश्वास किया, मैंने स्टार्ट किया, मैंने बिलीव किया कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती। यू आर लकी। आज तुम्हें जिस बंदी ने कंसेप्ट शेयर किया, जब हमने चालू किया था सरकार के पास कोई कानून नहीं था। जब हमने चालू किया था कोई नियम नहीं था। हमने चालू किया था, लोग बोलते थे ये एजेंट वाला काम है, ये चैनल वाला काम है, ये जोड़ने वाला काम, और भगवान जाने मुंह में जो आता था वो बोलते थे। बट यू आर लकी, आज आप सुन रहे हो अप्रैल के मंथ में 28 दिसंबर 2021 और उसके पहले 2016 सितंबर 2016 में सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग पे एडवाइजरी लाई, गाइडलाइन लाया और 4 महीने पहले सरकार ने इस पे कानून बना दिया। यू आर लकी। जैसे लोग बोलते हैं आई एम अ जॉब पर्सन, आई एम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं पुलिस वाला हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं लॉयर हूं, मैं संविदा वर्ग 2 में हूं, संविदा वर्ग 1 में हूं, मैं रेलवे में हूं। आज आप इस प्रोफेशन को चुन के बोल सकते हो कि आई फील प्राउड, आई एम अ डायरेक्ट सेलर आज ये भी एक प्रोफेशन है। एक चाय के ठेले वाले से क्या करता है, बोलता चाय की दुकान है मेरी। कपड़े वाले से बोलता है क्या करता है, कपड़े की दुकान है मेरी। किसान से बोलो क्या करता है, कहता खेती करता हूँ, किसानी है मेरी। मेरे दोस्त 2021 में 28 तारीख के बाद से सरकार ने इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड कर दिया और हिंदुस्तान में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब आपको अपनी जॉब के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस इंडस्ट्री के साथ शुरुआत करके अपने कॉलेज लाइफ में ही अपनी पॉकेट मनी और अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग मैंने किया
जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं किसी को नहीं जानता था भोपाल में, अननोन पर्सन था, इंजीनियरिंग करने गया था। मेरे फ्रेंड कौन थे? अवनीत, राहुल, जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो मेरे रूममेट्स थे, वो मेरे फ्रेंड थे। जब मैं भोपाल गया मैंने 2-4 लोगों को प्लान बताया तो कुछ लोगों ने मुझे हाँ बोला, कुछ लोगों ने ना बोला। जिन्होंने हाँ बोला मैं उनके साथ काम करता गया, जिन्होंने ना बोला मैंने उसकी परवाह नहीं की। कहते हैं रास्ते में चलते समय जो धूल को गुलाल समझता है, रास्ते में चलते समय जो धूल को गुलाल समझता है, अक्सर वही मंजिल को पार समझता है, अक्सर वही मंजिल को। हाँ मैंने किया, यस आई डिड, हाँ मैंने किया। 2 लोगों से शुरुआत की थी दोस्त, 2 लोगों से शुरुआत की थी। 2013 का वो मुझे दिन याद है। 70% की डिग्री लेके निकला। मध्य प्रदेश के सबसे रेपुटेटेड और सबसे बड़े कॉलेज टीआईटी भोपाल से पास आउट हूं। सबसे बेहतरीन ब्रांच मैकेनिकल से पास आउट हूं। शायद उसमें इंटर करना, उस कॉलेज में जाना लोगों का सपना होता है। उस ब्रांच को लेकर डिग्री में परसेंटेज स्कोर करना लोगों का सपना होता है। 2013 में टीआईटी भोपाल से जब 70% से इंजीनियरिंग कंप्लीट करके निकला, 7,000 की गारंटी नहीं दी मेरे कॉलेज ने। 2013 में इंजीनियरिंग किया, 6 लाख रुपए लगाया इंजीनियरिंग में, 7,000 की गारंटी नहीं दी मेरे कॉलेज ने। 10,000 रुपए डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री में लगाया, 3 करोड़ की गारंटी लेकर बंदा तुम्हारे सामने खड़ा होगा। हाँ ये हुआ, ये रातों रात नहीं हुआ कि कल आप आए थे आज। ओ माय गॉड, धान की फसल के लिए 90 दिन का इंतजार करना पड़ता है, गेहूं की फसल के लिए ठंड का इंतजार करना पड़ता है, एक बच्चे को दुनिया में आने के लिए 9 महीने का इंतजार करना पड़ता है, आम का फल खाने के लिए सीजन का इंतजार करना पड़ता है। ये सब्र है, ये मेहनत है, ये विश्वास है अपलाइनों के प्रति। ये सब्र था कि एक दिन होगा, ये मेहनत थी 5 साल की बिना सवाल जवाब के, ये विश्वास था अपनी अपलाइनों के प्रति कि जब तुम्हारा हो सकता है सर तो तुम मेरा भी करवाओगे। सब्र थी, मेहनत था, विश्वास था। एक सब्र, एक मेहनत, एक विश्वास ने रास्ते में चलते हुए एक आम आदमी को खास आदमी बना दिया। सक्सेस की परिभाषा बता दी, सक्सेस की परिभाषा बता दी। लोगों से अक्सर एक गलती होती है, वो 10 धंधे ट्राई करते हैं। आजकल क्रेज चल रहा है, जिसको देखो एप्लीकेशन के व्यापार में लगा हुआ है। ये एप्लीकेशन, अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में बात करते हैं मैंने कलेक्टर की नौकरी निकालनी है, सेकेंड ईयर में बोलते हैं सरकारी 20,000 की मिल जाए तो बहुत है, थर्ड ईयर में बोलते हैं तेरे पापा के पास कोई जुगाड़ है, धीरे से मेरे को भी सेट करवा देना। इतने में एक मैसेज टपकता है, भाई मैंने ना ये जियो का मैसेज आया है, अगर 5 लोगों को शेयर करेगा तो 25 GB डेटा फ्री मिलेगा। मैंने एक बार कर लिया, तू भी शेयर कर देना जरा 5 लोगों को। ये वही आदमी है जो कलेक्टर बनने निकला था, अभी 5 लोग को मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है। ये वही आदमी है, ये वही आदमी है जिसके माँ बाप ने लाखों रुपए लगाए हैं और बोल रहा है ओला का एप्लीकेशन तूने शेयर कर दिया तो 50 मेरे वॉलेट में आ जाएंगे। ये वही आदमी जो कलेक्टर बनने निकला था, ये वही है, ये वही है जो पबजी खेल खेल के दिमाग भ्रष्ट कर लिया है। दोस्तों मैं तो इस लेवल पे पहुंच गया, मारियो खेल के इसका दिमाग खराब हो गया है। मोबाइल का इंस्टाग्राम फेसबुक चला के पागल हो गया, अपने बापू की आईडी नहीं पहचान पा रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसा बिहेव करने लग गया है। ये वही आदमी है जिसको कलेक्टर बनना है। Yes, मेरे दोस्त, एडिक्शन अच्छी चीज है, एडिक्शन अच्छी चीज है, लेकिन किसी सही जगह एडिक्शन हो तो आदमी कामयाब भी हो सकता है। yes. जिन लोगों को लत लगी हुई है गलत जगह की, गलत संगत की, वो लाइफ में कभी कामयाब नहीं होते। आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, आप कितने टैलेंटेड हैं, आप पढ़ने में कितने तेज हैं, शहर में आपकी कितनी पकड़ है, आप हाई पर्सनालिटी में कैसे हैं, कितना नॉलेज है, कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता है। आपके माँ बाप के कितने सोर्सेज हैं, कितना पैसा लगा सकते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। इस बिजनेस के अंदर ना टैलेंट काम आता है, ना जोर जबरदस्ती काम आती है, ना पैसा काम आता है। इस बिजनेस के अंदर तो सिर्फ एक एटीट्यूड काम आता है, सिर झुकाकर 5 साल तक जिसे प्लान फॉलो करते आता है, एक दिन वो स्टेज का हकदार कहलाता है। हो सकता है आप बैठे हैं,
आप में से कई लोगों को बोलते नहीं आता, आपके दोस्त यार नहीं है, आपको डर लग रहा है, पता नहीं मैं इतना अच्छा बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, आपके पास ड्रेस कोड नहीं है, पैसे नहीं है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक चीज तुम्हारे पास है, एक चीज तुम्हारे पास है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। एक चीज है तुम्हारे पास जो किसी के पास नहीं है, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और उस अकेली चीज की बदौलत तुम उस भीड़ को चीरते हुए स्टेज तक आ सकते हो। वो है सिर झुकाकर की हुई तुम्हारी मेहनत। वो तुम्हारी मेहनत मैंने किया, हाँ मैंने किया, बड़ी मेहनत की। लोगों को कामयाबी दिखती है कि इंस्टाग्राम में एक फोटो डालो 1000-2000 लाइक पड़ जाते हैं, ऐड कर लो ये हो जाता है। इनका पता नहीं, हर दूसरे दिन ये घूमते फिरते रहते हैं, आईफोन यूज कर रहे हैं, यहां जा रहे हैं। ये अभी है, इसके पीछे का था मेहनत है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। लोगों की समस्या क्या है, एक बार एक बंदा एग्जाम दे के आया और भगवान से बोलता है, हे भगवान मुझे ना अच्छे परसेंटेज दिला देगा तो मैं नाग देवता को दूध पिलाऊंगा। भगवान बोलता है, वाह क्या बात है, तथास्तु। शादी की उम्र हो गई, भगवान बोलता है, हे भगवान एक झमाझम बंदी मिलवा दिया ना। ये मेरी इंजीनियरिंग की टोन है यार, मैं अपने शब्दों के लिए माफी चाहता हूँ, पर मेरे को ऐसी आती है। एक झमाझम बंदी मिलवा दिया ना तो शादी हो जाएगी। तो पता भगवान क्या बोलता है, वाह क्या बात है, तथास्तु। उसको एक ही चीज आता है, तथास्तु। तुम मांगो ना। पर भगवान एक चीज में कंफ्यूज है। भगवान बोलता है, सोमवार को तुम भोले बाबा को पटाते हो, ओम ओम जुम सय ओम भूर्भुवस्सुवः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्युं मूर्छिमान्तात् ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जुम होम ओम। मेरा भक्त है, इसको तो मैं कुछ जरूर दूंगा। मंगलवार को बोलते हो, सब कुछ रहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षा काहू को डरना। हनुमान जी परेशान, पहले तू बता कि तू मेरे तरफ है कि तू भोले बाबा की तरफ है, तू किधर है। सोमवार को बड़ा भोले बाबा और मंगलवार को जय श्री राम। वाह, बुधवार आया तो हे वासुदेव जिंदगी में सब कुछ अच्छा कर देना। अब दोनों कंफ्यूजन में, हम दो की वासुदेव, ये बता पाए। भगवान कंफ्यूजन में, रात बदली भगवान बदला। पहले दिन एप्लीकेशन से पैसा कमा रहे थे, दूसरे दिन क्रिप्टो करेंसीज कमा रहे थे, तीसरे दिन मोबाइल बिकवा के कमा रहे थे, चौथे दिन चोरी का पैसा कमा रहे थे, पांचवें दिन जमीन बेच के पैसा कमा रहे थे, छठवें दिन पापा की पॉकेट से पैसा निकाल के कमा रहे थे। डेली धंधा चेंज, डेली चेंज। जो सामने आया यही कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा काम। गुरुवार आया, ओम साईं बाबा, सबकी सुनते हो, मेरी भी सुन लो। साईं बाबा कंफ्यूज आ गए, पहले वाले 3 देंगे कि अब हम देंगे, बताओ जरा, कंफ्यूजन में साईं बाबा। शुक्रवार आया, हे संतोषी माता तूने सबको दिया, मेरे को कुछ नहीं आता तो मेरे को भी थोड़ा दे के जाता। संतोषी माता बोलती, वाह अभी तक देवता को पकड़ रहे, अब देवी पे आए हो गए। शनिवार को सबको पता है तेल चढ़ाना पड़ेगा, अगर शनि चढ़ गया ना तो 3 साल पीछा नहीं छोड़ रहा है तेरा, बर्बादी कर डालेगा। ओम शनिश्चराय नमः, दे शनि बाबा, दे शनि भगवान। शनि भगवान बोलते, मेरे को पता है तू 6 दिन भगवान बदल के आया है ना, मेरे को पता है। रविवार आया, आपने सूरज को अर्घ देना चालू किया, ओम सूर्याय नमः, आप भी हो, रात बदला और भगवान बदला। भगवान सब एक दूसरे से एक दिन दरबार लगाए, बोले ये बहुत चालाक आदमी है, ये बहुत चालाक है। सोमवार को भोले बाबा आपको याद करता है तो शुक्रवार को संतोषी माता आपको, रविवार सूरज भगवान तुमको याद किया तो मंगलवार को हनुमान जी आपको। बोले क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, बोले एक ही सॉल्यूशन है, अपन इससे बड़े वाले अपन ने बनाया है इसको, सब लोग एक ही बात बोलो, तथास्तु। एक ही बात बोलने का, तथास्तु। सोमवार को मांगे तो भी तथास्तु, मंगल को मांगे तो भी तथास्तु, बुधवार को मांगे तो भी तथास्तु, रविवार को मांगे तो भी तथास्तु। तू मांग, भगवान बहुत चालाक है, तू मांग। बोलो भगवान अच्छे परसेंटेज देना, तथास्तु। भगवान उससे तो कम ही देना, वो बहुत चालाक आदमी है।
नहीं तो मेरे से पार्टी मांग लेगा। ओके, इस बात पे भी तथास्तु। भगवान शादी के लिए एक झमाझम बंदी देना। भगवान गाली मत देना। ओके, इस बात पे भी तथास्तु। भगवान एक ऐसा घर देना जिसमें सबके लिए अलग अलग बेडरूम हो, पर भगवान देख घर ना भूकंप में गिरना नहीं चाहिए। ओके, इस बात में भी तथास्तु। तेरे को जो चाहिए वो मांग, जो नहीं चाहिए वो तू बोलता क्यों है? जो चाहिए वो मांग। लोग 50,000 की ऑटो खरीदते हैं, 5 रुपया ऑटो किराया होता भी नीचे मिलेगा तुमको, और उसके पीछे लिखाता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। भगवान बोलता है ओके, तेरे को भी तथास्तु। 50 लाख का घर बनाते और इतना बड़ा नींबू मिर्चा लटकाते, एक बड़ा लटका। ये काहे के लिए है? पेंडुलम जैसे लटका है। नजर ना लगे इसीलिए लटकाया है, नजर ना लगे। भगवान तो क्या बात कर रहा, मतलब नजर लगेगी और नहीं तो क्या? ओके तथास्तु। तू मांग भाई साहब, वो देने बैठा हुआ है, वो परम पिता परमेश्वर है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप आए हैं, इसमें उसकी मर्जी शामिल है। आप करेंगे, इसमें उसकी मर्जी शामिल होगी। आप पास होंगे, इसमें उसकी मर्जी शामिल होगी। और आप कितनी कोशिश कर लें, अगर आपकी आदतें खराब होंगी तो आप फेल भी होंगे, क्योंकि इसमें उसकी मर्जी शामिल होगी। और जिस काम में उसकी मर्जी शामिल है, जिस काम में उसकी मर्जी शामिल है, वो काम कभी छोटा बड़ा नहीं हो सकता। सबसे बड़ा तो वो बैठा हुआ है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर चाहिए तो ये सोच, मेरा चलेगा तो ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। भगवान मेरे को ना एक साइड में प्रमोद देना, एक साइड में अवनीत देना। क्या बात कर रहा है? तथास्तु। भगवान जो इनने 10 साल में किया, अपने को 5 साल में करना है। क्या बात कर रहा है? तथास्तु। भगवान अपने को जबलपुर के अंदर साम्राज्य बनाने का है। क्या बात कर रहा है? तथास्तु। तेरे मुंह से निकला सर 2 नहीं बने तो? क्या बात कर रहा है? तथास्तु। वो बैठा हुआ है तथास्तु करने के लिए। वो बैठा हुआ है तथास्तु करने के लिए। Whatever the mind can conceive and believe, it can be achieved। जो इंसान का दिमाग सोच सकता है, जो महसूस कर सकता है, वो उसे वो हासिल कर सकता है। उम्र कोई मायने नहीं रखती, आदमी का ख्वाहिश बड़ा होना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपको जो चाहिए वो मांगो। वो बैठा हुआ है परम पिता परमेश्वर, जिसने आज तक तुमको दिया है, वो भी तुम्हें आगे देगा। अपने अंदर से नेगेटिव विचारों को छोड़ो। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, ये मूर्खों के शब्द हैं। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। जब मैंने चालू किया था तो मैं भी सोच सकता था, भोपाल में किसी को नहीं जानता हूं। तो भगवान बोलता ओके तथास्तु। भगवान मैं किसको प्लान बताऊंगा? क्या बात कर रहा है? ओके तथास्तु। भगवान मेरे पास 10,500 नहीं होंगे। ओके तथास्तु। भगवान मैं नहीं कर पाया तो ओके तथास्तु। पर उस समय अपन ने सोचा भगवान अपन जुगाड़ करेंगे। भगवान बोलता है ओके तथास्तु। भगवान अपन मार्केट में काम करके रिजल्ट निकालेंगे। बोलता है ओके तथास्तु। मतलब भगवान अपन एक दिन कामयाब होकर दिखाएंगे, तो वो बोलता है ओके तथास्तु। मेरे दोस्त जो बोलते हैं ना बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, नजर बाद में लगती है, जो लिखता है साला सबसे पहले उसी का काला होता है। अगर सोचना है तो अच्छा सोच, बुरा क्यों सोचता है? लोग गलत सोचते हैं, गलत धारणा में रहते हैं। लोग सोचते हैं भगवान मुझे जो देगा, अगर मेरे दोस्त को डबल देगा ना तो मेरे घर में मेरी एक आंख फोड़ दे। बोले मतलब? तो फिर मेरे दोस्त की दोनों फोड़ेगा ना। ऐसी सोच। भगवान मेरा एक पैर तोड़ दे तो दोस्त के 2 तोड़ेगा ना। परमानेंट विकलांग कर। कहता ओके तथास्तु। भगवान मेरे घर के सामने एक कुआं खोद। कताब का है, आंख फोड़वा लिया, पैर तोड़वा लिया। कहता डूब के मरे, उसके यहाँ 2 खोदेगा ना। मेरे दोस्त वो तथास्तु बोलने के लिए बैठा हुआ है। वो तथास्तु बोलने के लिए बैठा हुआ है।
Whatever the mind can conceive and believe, it can be achieved. जो दिमाग सोच सकता है वो दिमाग हासिल कर सकता है। आपके ऊपर है आप अपने लिए कितना अच्छा सोच सकते हो और कितना आगे बढ़ना चाहते हो। क्या तैयार यस आई डिड, हाँ मैंने किया। इंजीनियरिंग लाइफ में था, इंजीनियरिंग लाइफ में किया। जब वो मतलब मेरा दोस्त, जब वो कौन मेरा दोस्त, तो तुम्हारा भी तो होगा सहेली। जब मैं काम कर रहा था तो वो क्या कर रहा था, वो मोमोज खा रहा था। मोमोज किसके साथ खाते हैं? जब वो मोमोज खा रहा था तब मैं काम कर रहा था। जब वो पबजी खेल रहा था तब मैं प्लान फॉलो कर रहा था। जब वो मोबाइल में हाय बाबू, हेलो जानू, हेलो सोना कर रहा था तब उसी मोबाइल में मैं जूम मीटिंग लगा रहा था। जब वो मोबाइल में देर रात तक बात कर रहा था तब मैं अपनी टीम को समझा रहा था। जब वो गार्डन में घूम रहा था तब मैं लोगों के घर में जाके प्लान फॉलो कर रहा था। जब वो आईपीएल का मैच देख रहा था तब मैं प्लान फॉलो का मैच कर रहा था। जब वो गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म डाल रहा है तब अपन जबलपुर में सेमिनार लगा रहा है। जब वो घुमा रहा था अपनी वाली को तब अपन भी टीम के साथ घूम रहा था। जब वो शाम को डेली चाउमीन और मोमोज खा रहा था तब अपने पास समोसा खाने का भी पैसा नहीं था, तो दे प्लान, दे फॉलो, दे प्लान। जब वो लग रहा था कि लाइफ जी रहा था तब अपन अपनी जिंदगी काट रहा था। और 5-7 साल के बाद जब वो मेरा बच्चों का डायपर बदलते हुए तब अपन डायरेक्ट सेलिंग में करोड़ों छाप रहा था। वो देता है, वो तथास्तु बोलने के लिए बैठा हुआ है। क्या तुम्हारे अंदर मांगने का दम है? यस और नो? क्या पॉजिटिव सोचने का दम है? यस और नो? कुछ करने का दम है? यस और नो? जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तथास्तु। ये थी एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ। वी आर नॉट अ वर्किंग गाय, हम कोई जॉब पर्सन नहीं है, हम कोई होटल लाइन पे काम करने वाले बंदे नहीं हैं, हम कहीं झुग्गी झोपड़ियों में घूमने वाले लोग नहीं हैं, हम किसी ऑफिस की घंटी बजाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम स्वरोजगारी हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो तो भैया ब्लैक शर्ट, हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं। इसको बोलते ही अपने काम में इतना बिजी होगा कि बस सर यहाँ से छोड़ो, अगली तहलका तो मैं ही मचाने वाला हूँ। हम लोग एंटरप्रेन्योर हैं, स्वरोजगारी हैं, जहाँ रहते हैं अपनी बखत पे रहते हैं, अपना काम करते हैं। हम 10-25 हजार रुपए के लिए धरना या आंदोलन नहीं करते, हम रैलियों में 100-100 रुपए के लिए जाया नहीं करते, हम खुद अपनी बखत पे रैलियां बनाने का काम किया करते हैं। बकरी भलेखे विच शेर बन जांदी आ ते जीते ओदा कर दे। एक विश्वास गाइस, एक विश्वास, उस पे की हुई मेहनत और इन सबसे बड़ी चीज एक डिसीजन ने मुझे यहाँ पे पहुंचाया। अगर आपके अंदर डिसीजन लेने का दम है तो लाइफ आपकी भी बेहतर हो सकती है। कल और आज में सिर्फ शनिवार और रविवार का अंतर नहीं है, कल और आज में एक डिसीजन का अंतर है कि कल एक आम आदमी जबलपुर में घूम रहा था और रविवार के दिन एक खास आदमी मिड टाउन होटल से बाहर निकलने वाला, इसका भी अंतर है। नाम दे विच नाम बोले भी के नाम मेरे यार ने
कल और आज में एक डिसीजन का भी अंतर है। राम बन गए किसी को याद नहीं है, राम बन गए किसी को याद नहीं है, राम नवमी होती है ये हर किसी को याद है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? राम बन गए ये बात किसी को याद नहीं है, लेकिन वो वापस आए इसके उपलक्ष्य में दिवाली मनाई गई ये पूरे वर्ल्ड को याद है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? वो दिन सबसे महान होता है जिस दिन आप कुछ करने का डिसीजन लेते हो। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आप कब पैदा हुए ये आपको याद है, आप हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। आप कब मरने वाले हैं ये आप हम में से किसी को याद नहीं होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बीच के दिन में आपने कब मोबाइल लिया ये याद है, कब लैपटॉप लिया कब ये याद है, कब घर खरीदा याद है, कब फेवरेट ड्रेस खरीदी है याद है, लेकिन कब कामयाबी का डिसीजन लिया, कामयाब होने का डिसीजन लिया ये आपको याद नहीं है। क्योंकि इंसान बड़ा नहीं होता, उसका लिया हुआ डिसीजन सबसे बड़ा होता है मेरे डिसीजन बड़ी चीज होती है दोस्त। क्या आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? डिसीजन लिया था 22 साल के लड़के ने, 22-23 साल के लड़के ने डिसीजन लिया था। नाम लूंगा शायद आपकी तालियां इस हॉल को गदगद कर देंगी। 22-23 साल के लड़के ने डिसीजन लिया था, क्रांतिकारी था, फांसी पे लटक गया। सब बोलते दिमाग खराब है, आजादी की लड़ाई ये लड़के जीती जाएगी, लटक के नहीं जीती जाएगी। कहता है दोस्त जिस दिन मैं लटका ना उस दिन पूरे क्रांति की लहर पूरे हिंदुस्तान में दौड़ जाएगी। जब 23 साल के लड़के मटर गश्ती कर रहे थे, हंसते हुए फांसी पे झूल गया था मेरे दोस्त। वो फांसी नहीं थी, वो झूला नहीं था, वो एक डिसीजन था जिसने हिंदुस्तान को जगाया। और ऐसा डिसीजन का नाम भगत सिंह था मेरे दोस्त। सबको अंग्रेजों ने लात मारी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 200 साल हिंदुस्तान पे राज किया था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जब ट्रेन में चढ़ते थे तो बोलते थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस कोच। कुत्ते और हिंदुस्तानी इस कोच के अंदर नहीं आ सकते, ये बोला जाता था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? लेकिन एक आदमी को साउथ अफ्रीका में लात पड़ी, ऐसे ट्रेन से मार के नीचे गिरा दिया, उठकर झाड़ते हुए बोलता अंग्रेज तूने मेरे को ट्रेन से लात मार के बाहर निकाला है, एक दिन मैं देश से लात मार के बाहर निकाल दूंगा। मेरे दोस्त वो आंदोलन नहीं थे, वो लात नहीं थी, वो एक डिसीजन था। और 1947 में देश आजाद हुआ, उस डिसीजन का नाम महात्मा गांधी था मेरे दोस्त। 9,999 बार फेल हुआ इस लाइट को बनाने वाला, 9,999 बार। हर बार उससे लोग पूछते थे, नाम आप सबको पता है, इंस्पायर कितने हुए सवाल ये। मोदी के बारे में हर कोई जानते हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन गए अभी तक? इंस्पायर नहीं है अंदर। शहद शहद बोलने से मुंह मीठा नहीं होता है, मधुमक्खी का डंक बर्दाश्त करके उसे खाना भी पड़ता है। मोटिवेट यस यस कर लेने से आंदोलन खड़ा नहीं होता है। मोटिवेट कर लेने से, यस यस कर लेने से आंदोलन खड़ा नहीं होता है। मार्केट में जाकर पहले ऐलान करना पड़ता है और फिर उसी बंदे को जाके प्लान करना पड़ता है, तब आंदोलन। 9,999 बार फेल हुआ इसे बनाने वाला। हर बार फेल होता था और जब उसका इंटरव्यू होता था, तुम तो फेल हो गए, तुमसे बल्ब नहीं जला। कहता मैं बल्ब नहीं जला रहा हूं, मैं फेल नहीं हो रहा हूं। मैंने 9,999 तरीके ढूंढे हैं जिससे ये नहीं जलता है, लेकिन एक दिन ऐसा तरीका आएगा, इसे जलना पड़ेगा, इसकी फिलामेंट को जलना पड़ेगा, क्योंकि ये रोशनी नहीं होगी, ये पूरे वर्ल्ड को प्रकाशित करेगा। मेरे दोस्त, ऐसे 10,000 के प्रयास करने वाले, डिसीजन लेने वाले बंदे को एडिसन बोलते हैं। इंसान बड़ा नहीं होता, उसका डिसीजन बड़ा होता है दोस्त। इंसान बड़ा नहीं होता है। सब लोग माउंट एवरेस्ट जानते हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस
सेशन वाइंड अप की ओर चल रहे हैं। 5 मिनट में सेशन वाइंड अप होने वाला। आप मेरा साथ देंगे? यस और नो साथ देंगे? माउंट एवरेस्ट का नाम सुना हुआ? यस। हर आदमी जाता था, पैर गला के वापस आता था। हर आदमी जाता था, पैर गला के वापस आता था। पैरासूट पहना हुआ है, बूट पहना हुआ है, फिर भी पैर गला के आ रहा है। एक आदमी गया, पहली बार गया, स्ट्रेचर में वापस आया तो पैर काटने पड़ गए, हड्डियां तक सुन्न हो गई थी, खून जम गया था। दूसरा कोई होता तो बोलता मेरे बस की नहीं है, जो बचा है जिंदगी गुजारने में जमीन में। वापस उठकर बोलता है वापस माउंट एवरेस्ट जाना है। सब बोलते थे पागल हो गया है क्या? दोस्त, पागल कुछ सरफिरे ही इतिहास लिखा करते हैं। समझदार लोग तो वो सरफिरों का इतिहास पढ़ा करते। दूसरी बार उठा, वापस गया, कहता चढ़ना है। सबने मना किया, किसी की नहीं सुना, सबने मना किया। वापस गया, सब बोले मरकर आएगा, पहली बार तो कटवा कर आया ना, अब तो तू मर के ही आएगा, स्ट्रेचर में होश में भी नहीं रहेगा। कहता फिर भी जाना है। गया, ऊपर चढ़ा, 8,848 फीट की ऊंचाई पे गया, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लहरा दिया और वहां जाकर ये नहीं बोलता कि मैं चढ़ गया, सामने से माउंट एवरेस्ट को बोलता है माउंट एवरेस्ट, पहली बार आया था, मेरा पैर गला दिया था, मांसपेशी का था, हड्डियों का था तो गला दिया था, अब की बार लोहे का लगा के आया हूं, दम है तो गला कर दिखा। दोस्त, वो लोहे का पैर नहीं था, वो एक जज्बा था। यस वो तिरंगा झंडा नहीं था, वो एक जज्बा था, और ऐसे जज्बे को एडमिन हिलेरी बोलते हैं मेरे दोस्त। पांच साल पहले एक बंदी ने हमारे साथ डिसीजन लिया था, मैं खड़ी हूं सर, कोई नहीं आएगा, मैं करूंगी काम आपके साथ। 5 साल पहले एक लड़की ने डिसीजन लिया था, समझदारी नहीं थी, हम उसको ना मंद बुद्धि बोलते थे। मेरे को तो लड़की कभी समझ में ही नहीं आई, मेरे को लगता था ये कामयाब होगी, फिर भी हुई, आगे बढ़ी। जो उसने कहा था उसने वो किया, सारे उसे ज्वाइन करवाने वाला, उसे लेके आने वाला, उसे ट्रेनिंग देने वाला सब छोड़कर चले गए, फिर भी आज वो इस स्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि वो एक लड़की नहीं, वो एक डिसीजन था। ऐसे डिसीजन को प्रियंका दमाया बोलते हैं मेरे दोस्त। 12 साल पहले एक लड़के ने मेरा साथ दिया, मेरी पहली ज्वाइनिंग। ये नहीं है, इनके अलावा एक और भी है। 12 साल पहले ऐसे कुछ दोस्तों ने ठाना था, G9 था हमारे ग्रुप का नाम, G9। ऐसा कोई कांड नहीं होगा जो हम लोगों ने ना किया हो G9 ने। ग्रुप 9 9 इंजीनियर थे। हम जब भोपाल में थे, 9 लोगों ने मिलकर ठाना था। उस लड़के ने मुझे बोला था कि कोई साथ नहीं देगा ना भाई, अपन साथ देंगे, कोई खून का रिश्ता नहीं है मेरा उसका, कोई खून का रिश्ता नहीं है। पर उस आदमी ने बोला था कोई साथ नहीं देगा, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूं, अपन हिंदुस्तान जीत लेंगे। हम मध्य प्रदेश और भोपाल की तो बात ही नहीं करते थे। डे 1 जब पहली बार चेयर में बैठे थे, हिंदुस्तान की बात किया करते थे। बहुत सारे दौर आए, कई अपनों ने छोड़ा, कई सीनियर्स ने छोड़ा, पर वो साथ खड़ा था, कदम से कदम मिलाकर खड़ा था। गरीबी ने दरवाजा खटखटाया, तब भी वो खड़ा था। काम नहीं चल रहा था, तब भी वो खड़ा था। ऊपर बहुत सारी दिक्कत आई, तब भी वो खड़ा था। पारिवारिक दिक्कत आई, तब भी वो खड़ा था। पैसे नहीं थे, तब भी वो खड़ा था। आज उस शख्स ने अपने आप को हिंदुस्तान के नक्शे में सबसे ऊपर लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि वो एक इंसान नहीं था, वो एक सोच था, वो एक विचार था। और ऐसे चट्टान जैसे विचार वाले आदमी का नाम अभिनीत साहू है मेरे दोस्त। तो क्या ऐसी विचार के साथ काम करना चाहते हैं?
एक डिसीजन लेना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, अपने साथ वाले जो बोलते हैं तुझसे नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं चलेगा, तो नहीं कर पाएगा, उन्हें कुछ करके दिखाना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो दोस्त रोका किसने? ऊपर वाला। बोल इन सबको तथास्तु। यस ऊपर से तथास्तु बोल, मैं नीचे से कमिटमेंट लेने की चाहता हूँ। क्या आप तैयार हैं? यस वो तथास्तु बोल रहा है, आप अपना कमिटमेंट देना चालू कीजिए, वो ऊपर से सुनकर आपका इंतजार कर रहा है। यस कामयाब होना चाहते हैं? तथास्तु। यस काम स्टार्ट करना चाहते हैं? यस तथास्तु। अपने करियर, अपने गोल पे फोकस करना चाहते हैं? यस बोल इनको सबको तथास्तु। क्या अपने दोस्तों के बीच में एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं? यस तथास्तु तथास्तु तथास्तु। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, एक करियर की शुरुआत कीजिए। ऊपर वाला मुझे भी तथास्तु बोल चुका है, आपको भी तथास्तु बोल चुका है, वो इंतजार कर रहा है काम करने वाले का। बाकी तथास्तु के लिए दोस्त हमेशा से तैयार बैठा हुआ है। एक बार उस परमपिता परमेश्वर के लिए जितने इतने समय तक हमारा साथ दिया और हमें तथास्तु बोला, उसके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, शुरुआत कीजिए। एक ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है मेरे दोस्त, एक ब्राइट फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। एक ही बात बोलूंगा, जीना और मरना तो नियति है संसार की। क्या कभी तूने सोचा है क्या जरूरत थी इस धरती पर तेरे अवतार की? काय को पैदा हुआ? नहीं, काय को पैदा हुआ? जीना और मरना तो नियति है संसार की। क्या कभी तूने सोचा है क्या जरूरत थी इस धरती पर तेरे अवतार की? मिट्टी भी बन जाएगी सोना, तू स्पर्श तो कर, मिलेगी मंजिल तुझे एक दिन जरूर। उसे पाने के लिए तू संघर्ष तो कर, तू संघर्ष तो कर, तू